में ही थर्ड वेव की शुरुआत होने वाली है। वहीं ब्रिटिश रिसर्चर्स का यह दावा है कि सुपर म्यूटेंट की वजह से पूरी दुनिया में आगे आने वाले दिनों में खतरा और भी ज्यादा पैदा होगा। एक बार फिर से डॉक्टर कौशल कांत के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर कौशल, क्योंकि सेकेंड वेव का जितना खतरा था या सेकेंड वेव में जितनी मौत हुई है, भारत ने सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा तकलीफ सेकेंड वेव के दौरान ही झेली है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के बाकी जितनी एमिनिटीज होती हैं, इन सभी की कमी हमने झेली है। थर्ड वेव के लिए क्या भारत तैयार है? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। आज से 6 महीने पहले तो नहीं तैयार था। जिस तरीके से हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, हॉस्पिटल की क्राइसिस हुई थी, बेड्स की क्राइसिस हुई थी, और जिस तरीके से प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि बच्चों को इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि पीडियाट्रिक आईसीयूज और पीडियाट्रिक फैसिलिटीज उस नंबर में है जिस नंबर की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये मान के चलिए कि हम दुनिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें, अगर पैंडेमिक अपने थर्ड पीक आएगा और वो सेकंड पीक से भारी होगा या बड़ा होगा, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें उसके प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट करने के लिए 2 फैक्टर हैं, एक जो हमेशा आप बताते आ रहे हैं, मास्क, और दूसरा वैक्सीनेशन ड्राइव। ये अच्छा, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट करने के लिए जितनी चीजें आप बता रहे हैं, इसमें एक और चीज मैं साथ ही इन एडिशन अपनी बात कहते हुए आगे मैं डॉक्टर प्रदीप जैन से भी एक सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर प्रदीप जैन, पिछले 1.5 साल में न जाने इम्यूनिटी को लेकर के कितनी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, और इम्यूनिटी को लेकर के डॉक्टर से लेकर के वैज्ञानिक से लेकर के बाकी जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। इनमें से एक चीज थी हर्ड इम्यूनिटी। कहा यह गया कि अगर 50% से ज्यादा लोगों को या कोरोना हो जाए या वैक्सीनेट हो जाए तो फिर हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। क्या भारत में हर्ड इम्यूनिटी जैसी कोई सिचुएशन पहुंची या नहीं, या फिर हर्ड इम्यूनिटी महज एक काल्पनिक परिकल्पना है? नहीं, बिल्कुल परिकल्पना नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा जैसे ही एक लेवल पे एपिडेमिक पहुंच गई, नंबर ऑफ पेशेंट्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हुए। पर इम्यूनिटी ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, तो अगर वायरस म्यूटेट होता है तो इम्यूनिटी में फर्क पड़ सकता है, ये समझने वाली बात निश्चित तौर पर। परंतु जो सेकंड वेव ऑफ कोविड आई थी, उसमें काफी अधिक नंबर में लोग ग्रसित हुए थे, और उसके बाद नेचुरल डिके विद टाइम हुआ था, क्योंकि इम्यून पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो 1-to-1 ट्रांसमिशन कम हो गया, चेन ऑफ ट्रांसमिशन डेफिनेटली ब्रेक हो गया। ठीक है। अच्छा, ना दूसरा सवाल ये आता है कि जैसा आपने जिक्र किया था, डॉक्टर कौशल ने मेंशन किया आईसीयूज की रिक्वायरमेंट। लकीली हमारे पास जो कोविड के रिलेटेड अभी तक जो सीरियस पेशेंट्स आए हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, वो लंग्स इन्वॉल्वमेंट वाले नहीं थे, यानी एक्यूट कोविड निमोनिया नहीं थे। जो भी वो पेशेंट थे वो कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट वाले थे, जिसमें बीपी फॉल होता है या दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी बच्चों के लिए। अभी तक जो डाटा इंडिया में निकले वैसे नहीं लगता है, परंतु निश्चित तौर पे कार्डियक आईसीयूज की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बेशकीमती समय आपने ITV नेटवर्क को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में एक ही बात कहनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने दर्शकों से, आप सीरियस रहें, और सीरियस रहें इस बात को लेकर के कि कोरोना का इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, आपके अपनों को हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, और कोई भी इससे अछूता नहीं है, कोई भी इम्यून नहीं है। अगर वैक्सीनेशन करा भी लिया है, उसके बावजूद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, क्योंकि इजराइल जैसे कुछ मुल्क ऐसे जहां पर कह ये दिया गया था वैक्सीनेशन 80% से ज़्यादा हो जाने के बाद कि मास्क छोड़ा जा सकता है, वहां पर कोरोना लौट आया है। यूएस में एक बार फिर से संक्रमण की दर बढ़ने लगी है। मैं बार शुरुआत में भी मैंने एक बात बोली थी, मैं कोई सनसनी नहीं फैला रहा, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन हाँ, आपको सजग, सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन आप करें। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।